नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव इस समय जोरों पर है। हम सब जान ही रहे हैं कि निकाय चुनाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। निकाय चुनाव की कैंडिडेचर भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। मैं मानता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इतने इम्पोर्टेंस नहीं रखते जितने कि निकाय चुनाव रखते हैं। निकाय चुनाव इसलिए क्योंकि आम जनता की जो मेन सरकार है, जिससे उसका रोज़ का वास्ता पड़ता है, जिससे उसको रोज़ काम पड़ता है, जो बिजली जो जो पानी की व्यवस्था करता है, जो रोड लाइटिंग की व्यवस्था करता है, जो ड्रेनेज की व्यवस्था करता है, जो मकानों के नक्शे पास करता है, जिनमें म्यूटेशन होता है, यानी कि आम आदमी के जो रोज़ के काम पड़ने वाले हैं सरकार से, तो वो सरकार ही निकाय की होती है, यानी कि लोकल बॉडीज़ की होती है। अब लोकल बॉडीज़ के चुनाव के आधार पर केंद्र और राज्य के का इवैल्यूएशन होता है उस पार्टी का जिस पार्टी की सत्ता होती है लोकल बॉडीज़ में। आपने देखा होगा दिल्ली का चुनाव अभी-अभी हुआ है, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी और बीजेपी का इवैल्यूएशन मतलब विधानसभा बीजेपी नहीं जीत पाती थी, उसका कारण लोकल बॉडीज़ थी। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट होता है। राज्यसभा वो विधानसभा और चूँकि लोकल बॉडीज़ एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए दोनों का इवैल्यूएशन नगर महापालिका से हो जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर महापालिका का चुनाव है और पिछले 2 महीने से लगातार कवायद चल रही है। लोग चाहे वो नगर पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हों, मेयर का, नगर महापालिका के चेयरमैन का या टाउन एरिया के चेयरमैन का, कुल मिलाकर पूरी जनता, चूँकि सीटें इतनी होती हैं, जनता का जो असली चुनाव शुरू जहाँ से होता है, मतलब पॉलिटिकल करियर जहाँ से शुरू होता है, वो निकाय चुनाव है, वहाँ से पॉलिटिकल करियर शुरू होता है, इसलिए इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में 7 दिन का समय दिया गया और ये कहा गया उस 7 दिन के समय के बाद कि भई इसमें ऑब्जेक्शंस लगाइए आप, जो आपके ऑब्जेक्शंस हों। उससे पहले ही ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस पर एक पीआईएल चली गई। उस पीआईएल में उन्होंने मांग की कि ये जो रिजर्वेशन घोषित किया गया है निकाय चुनाव में, वो रिजर्वेशन ठीक नहीं है। वो एज़ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में 2022 का ही जजमेंट है। इसमें जो ट्रिपल फॉर्मूला बताया गया है, ट्रिपल टेस्ट बताया गया है, उस ट्रिपल टेस्ट को उत्तर प्रदेश में फॉलो नहीं किया गया है। अब ट्रिपल टेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन के जजमेंट में साफ-साफ कहा था ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई होना ही चाहिए और तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हो सकता जब तक कि ट्रिपल टेस्ट पास ना कर दिया गया हो। ट्रिपल टेस्ट किसमें बताया गया? ट्रिपल टेस्ट बताया गया विकास कृष्ण राव गावली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में 2021 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनमें 3 टेस्ट होने चाहिए और वो 3 टेस्ट अगर क्वालिफाई न किए हों तो नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। अब वो 3 टेस्ट विकास महाजन के जजमेंट में सीधा-सीधा कह दिया गया। पहला टेस्ट में ये कहा गया कि एक डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए और वो कमीशन ही मतलब वो इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी के बाद बैकवर्ड क्लास की जो लोकल बॉडीज़ का रिकमेंडेशन है वो बॉडीज़ का है उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। रिजर्वेशन इस कमीशन के द्वारा दूसरी कंडीशन ये बनी कि रिजर्वेशन इस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन की गई हो उन रिकमेंडेशन के अनुरूप ही किया जा सकता है। और तीसरी बात ये कहा गया कि ये जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन में 50% से ऊपर एससी एसटी ओबीसी की सीट रिजर्व ही नहीं की जा सकती एज पर आर्टिकल 14 और 15, यानी कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं हो सकता। दूसरा, रिजर्वेशन के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बैठना चाहिए, उस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर ही रिजर्वेशन होना चाहिए। ये ट्रिपल टेस्ट है। अब उत्तर प्रदेश ने जो ड्राफ्ट लागू किया उस पर सरकार प्रेजेंट हुई। सरकार के वकील ने कहा कि साहब अभी तो हमने ये ड्राफ्ट घोषित किया है और इस ड्राफ्ट में ऑब्जेक्शंस मांगे हैं, जिसको जो ऑब्जेक्शन हो वो लगा दे। हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप ये सिर्फ हमें एक बात का जवाब दीजिए कि आपने ट्रिपल टेस्ट
क्वालिफाई किया है, यानी कि आपने कोई कमीशन बनाया था, कमीशन की रिकमेंडेशन आई है और वो 50% रिजर्वेशन का कोटा, तो 50% रिजर्वेशन का कोटा तो मैं मान सकता हूँ कि वो फॉलो किया गया है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं, अगर कोई कमीशन बना होगा तो मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कमीशन अपॉइंट किया गया हो रिजर्वेशन के लिए, सेपरेट कमीशन। कमीशन का मतलब सदैव से ये होता है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, वो कमीशन इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करने के बाद रिकमेंडेशन सरकार को करेगा कि रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए। मुझे अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि कमीशन अलॉट किया गया हो, लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया उन्होंने कहा कि भाई इस ट्रिपल टेस्ट की बात छोड़ दीजिए, बाकी का तो हाई कोर्ट ने कहा ट्रिपल टेस्ट की केवल हमको सूचना चाहिए। ये कहते हैं, सरकार कह रही है कि साहब अभी तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया, फाइनल तो हो ही नहीं, फाइनल इसलिए नहीं हुआ तो इसका मतलब अभी तो ये केस कोर्ट में लाने लायक ही नहीं, प्रीमेच्योर है। कोर्ट ने कहा आप हमें ये बताइए कि आपने जो ड्राफ्ट लागू किया है या जो ड्राफ्ट निकाला है नोटिफिकेशन, ऑब्जेक्शन जिसपे मांगे गए हैं, उसमें ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया या नहीं किया, बस। अब इसका जवाब देने के लिए सरकार ने 3 दिन का समय मांगा, सरकारी वकीलों ने 3 दिन का समय मांगा है और कहा है 3 दिन बाद हम आपको मंडे को लगा देंगे। हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर तक ये सरकार को आदेश दे दिया है कि आप कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे चुनाव का, क्योंकि 7 दिन का समय तो समाप्त हो रहा है। इसलिए 20 दिसंबर तक आप कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे, चुनाव अभी नहीं किए जा सकते जब तक कि आप हमें ट्रिपल फार्मूला नहीं दे देते। और वो ट्रिपल फार्मूला जब आप हमें बता देंगे कि आपने ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद हम निर्णय करेंगे। मुझे लगता है कि अगर कमीशन अपॉइंट नहीं किया गया है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स और कहीं ऐसा अनाउंस नहीं किया गया था कि कमीशन अपॉइंट किया गया, तो फिर ये चुनाव अब टल गए हैं और ये चुनाव अभी लगता नहीं है कि अभी होने वाले हैं। और जो रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है, वो रिजर्वेशन भी अभी फाइनल रिजर्वेशन नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला है उसके अनुरूप अगर नहीं हुआ होगा तो फिर नए सिरे से कमीशन बैठेगा, कमीशन इंक्वायरी करेगा, भले ही इसी को रिपीट करे, कमीशन इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद सरकार को रिकमेंड करेगा, रिकमेंड करने के बाद तब ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे, ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट पर ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, ऑब्जेक्शन रिमूवल के बाद इसका नोटिफिकेशन होगा। और ये प्रक्रिया अगर शुरू की जाती है तो आप ये मान के चलें कि 3-4 महीने और लगने वाले हैं। और अगर सरकार ये बताने में सफल हो जाती, हमने एक कमीशन बिठाया था, उस कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट लगाई थी, तो फिर इसका नोटिफिकेशन 20 तारीख के बाद आने की संभावना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।